हेलो दोस्तों, वेलकम्स टू आवर एजुकेशनल चैनल इंस्पायर एकेडमी। आप लोगों ने इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके फेसबुक या व्हाट्सएप या न्यूज़पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते होंगे कि सब नंबर्स आर गिवन, फाइंड द नेक्स्ट नंबर। इन नंबर्स के जो आंसर्स फाइंड करना होता है, तो आप लोगों में किसी ने सॉल्व करने की कोशिश किया होगा, तो आपने देखा होगा नंबर के बीच में हम रिलेशंस फाइंड करते हैं कि कौन से नंबर्स के बीच में बिटवीन द नंबर्स रिलेशंस क्या है, और उसके ऊपर डिपेंड करके हम नेक्स्ट नंबर फाइंड करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, तो इसी के बेस पे है। तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंसेस के बारे में देख लेते हैं। अरिथमेटिक जानने के पहले हम सीक्वेंसेस क्या होते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6। अभी अगर अरेंजमेंट देखोगे तो हर एक नंबर क्या है, इंक्रीज बाय 1। जो पहले वाला नंबर है 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 1 3 + 1 4, +1 5, +1 6। दैट मीन्स देख लो हर एक नंबर क्या है, इंक्रीज है बाय 1। एक एक नंबर क्या है आपका इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे देखा 2 4 8 16। 2 + 2 4, 4 + 2 6 होता है, बट ये 8 है। दैट मीन्स 2 + 2 है, फिर यहाँ पे 4 + 4, फिर यहाँ पे 8 + 8। दैट मीन तो टेबल है, यहाँ पे देखो 2 × 2 4 होगा, फिर 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8 होगा, 8 में 2 का मल्टीप्लाई 16, और 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। नेक्स्ट नंबर भी इसी अरेंज में होंगे। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर अरेंज है कि हर एक नंबर क्या है, डबल है। फर्स्ट वाले का डबल है नेक्स्ट नंबर। थर्ड वाले में देखोगे 3 6 9। 3 3 का डिफरेंस दिख रहा है, 3 + 3 + 3 + 3। ऐसे नंबर आएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे भी देख रहे हो आप एक डेफिनेट ऑर्डर में है। तो जो ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं कि परफेक्टली कुछ कोई ना उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो, डेफिनेट ऑर्डर्स में होते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं सीक्वेंसेस। तो आपके टेक्स्ट बुक में आपको सीक्वेंसेस का डेफिनेशंस भी दिया गया है। अ सेट ऑफ नंबर वेयर द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर, सो दैट नंबर आर कॉल्ड सीक्वेंसेस। तो एग्जांपल्स में आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में बोला गया रहेगा। ये सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं आप। सबके बीच में देखो पर्टिकुलर कोई ना कोई तो ऑर्डर्स है, तो हम आगे के सारे टर्म्स लिख सकते हैं। तो ऐसे टर्म्स को, ऐसे जो सेट ऑफ नंबर्स रहेंगे, हम उसको सीक्वेंसेस कहते हैं। ये टर्म्स देख लेते हैं सीक्वेंसेस में। तो टर्म्स कौन कौन से होते हैं, देखिए फर्स्ट पोजीशन पे ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर, ये फिफ्थ। ठीक है, इस तरह से अरेंज नंबर्स होते हैं। जो फर्स्ट नंबर होता है तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड वाले को सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ। डिनोट करने के लिए हम लोग टी का यूज़ करते हैं। टी मीन्स टर्म हुआ आपका, ठीक है। और किसी भी टर्म्स को डिनोट करने के लिए हम लोग टी एन का यूज़ करते हैं। और एन क्या होता है आपका, वेयर एन क्या होता है आपका, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर रहना चाहिए। सो दैट मीन्स T1 T2। तो ये देख रहे हो यहाँ पे फर्स्ट है, तो इसको हम लोग डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, T1। सेकेंड टर्म को डिनोट करने के लिए T2, T3 थर्ड टर्म, T4 फोर्थ टर्म, T5 फिफ्थ टर्म, T6 सिक्स टर्म्स, राइट। तो ये देख रहे हैं हम लोग T1 = 1, सेकेंड टर्म क्या है आपका 2, तो T2 = 2। इस तरह से हम लोग टर्म्स को डिनोट करते हैं। और इनके बीच में डिफरेंसेस फाइंड करने के लिए, ये तो आपके सीक्वेंसेस हो गए। अब इनके बीच के हर एक टर्म्स के बीच में डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी। डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, T2 - T1, या फिर T3 - T2, या फिर T4 - T3। देखो जो नेक्स्ट टर्म रहेगा उसके पहले वाले टर्म्स को हम लोग सेपरेट करके हम लोग डी फाइन करते हैं। डी मीन्स क्या होता है आपका, कॉमन डिफरेंस। तो जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, तो ऐसे सीक्वेंसेस जिनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे ये डिफरेंसेस सेम है, कांस्टेंट है। दैट मीन्स एक ही डिफरेंस सब में है, हर दो टर्म्स के बीच में वन डिफरेंस है। इसमें भी देख रहे होगे आप, क्या है, केवल 3 का डिफरेंस है, राइट। ऐसे को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये देख रहे हो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, ये डिफरेंस नहीं है, क्या है, इनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा है। 4 - 2, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना है, 4 का डिफरेंस है, इसमें कितना है, 8 का डिफरेंस हो रहा है। दैट मीन्स आप देखो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस में है। तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो ऐसे डिफरेंसेस आएंगे आपको, उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो डी का वैल्यू होगा, या तो आपका पॉजिटिव नंबर्स हो सकता है, डी आपका पॉजिटिव हो सकता है, या डी का वैल्यू 0 भी हो सकता है, डी का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है हमेशा। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टी मीन्स टर्म हम डिनोट करने वाले हैं, T1 T2 T3। ए फर्स्ट टर्म, ए = हमेशा क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, ए = T1, दोनों का वैल्यू सेम होगा। डी आपका कॉमन डिफरेंस, और एस क्या होगा, सम, जो हम आगे के क्वेश्चन में जाके करने वाले हैं, इसके बारे में और डिटेल्स में देखेंगे। चलते हैं हम 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। प्रैक्टिस 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको बोला गया है द गिवन सीक्वेंसेस आर इन एपी, इफ इट इज इन एपी तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपको पता करना है कि ये एपी में है या नहीं है। तो सिंपल है, एपी में पता करने के लिए हमें क्या करना होगा,
इनके बीच के जो डिफरेंसेस है वो क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। T1 पहले सारे टर्म्स लिख लेते हैं हम। T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू 6 एंड T4 इज इक्वल टू 8। ये चारों टर्म्स हमने लिख लिए हैं। अब हमें डिफरेंस देखना है, तो डिफरेंस हम किस तरह देखते हैं, T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे आपका 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाले के बीच में इक्वल है क्या, डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे T3 माइनस T2, 6 माइनस 4, तो यहाँ पे भी क्या है आपका डिफरेंस 2। थर्ड वाला भी देख लेते हैं, T4 नेक्स्ट में T4 माइनस T3, 8 माइनस 6, तो ये भी क्या है आपका 2। देख रहे हो यहाँ पर सबके सब कांस्टेंट ही है, 2 ही डिफरेंस आ रहा है। सो हियर द कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D क्या है 2, और 2 क्या है कांस्टेंट है, ये सब में सेम है ना, देन विच इज कांस्टेंट, देयरफॉर the given sequence is an arithmetic progression। ये आपका arithmetic progression में है and the value of D is 2। आपका D का वैल्यू क्या होगा वहाँ पे 2 होगा, राइट। तो इसी तरह से आपको बाकी के सारे क्वेश्चंस करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड का भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। सारे टर्म्स पहले ले लेते हैं। T1 आपका 2 है, T2 देखेंगे आपका 5/2, देन T3 3 है एंड T4 देखोगे तो आप 7/2। सो डिफरेंसेस देख लेते हैं। T2 माइनस T1, T2 आपका 5/2 है माइनस T1 आपका 2 है। सो देखो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा 5 माइनस 2 2 ज़ा 4 दैट इज अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज 1/2। सिंपल। नेक्स्ट अगेन वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट T3 माइनस T2। T3 आपका क्या है 3 माइनस T2 आपका 5/2, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 माइनस 5/2, से भी क्या है आपका 1/2। एक और है वो भी देख लेते हैं। T4 माइनस T3, T4 क्या है आपका 7/2 माइनस 3, सो देख लेते हैं 7 2 3 ज़ा 6, ये भी क्या है आपका 1/2 है। देख रहे हैं यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। सो हियर द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2, और ये क्या है कांस्टेंट है विच इज कांस्टेंट। सो देयरफॉर द गिवन AP द गिवन सीक्वेंस किसमें है आपका NAP एंड द कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू आपको पता ही है 1/2। सो क्वेश्चंस बहुत इजी है, इसी तरह बाकी के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट हम लोग 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 358 सिमिलर क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसे एज ए असाइनमेंट आप उसे सॉल्व करो, ट्राई करो उसे सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं हम। 0.3 0.33 0.333। सो फर्स्ट हम लोग सोल्यूशन में क्या करेंगे, यहाँ पे T1 इज इक्वल टू 0.3 है आपका। सेकेंड टर्म देख लेते हैं 0.33 है एंड द थर्ड टर्म आपका 0.333। सो T2 माइनस T1, तो और हमें पता करना है AP है या नहीं है, क्या करेंगे यहाँ पे T2 माइनस T1। सो T2 माइनस T2 क्या है आपका 0.33 माइनस 0.3 है। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 0.03। आफ्टर दैट T3 माइनस T2, T3 में से T3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका वहाँ पे 3 माइनस 0.33, तो मुझे यहाँ पे होगा 0.003। देखो यहाँ पे 3 थर्ड टर्म नहीं, यहाँ पे 0 है, सो 3 सेकेंड टर्म 3 है 0 3 है 0। सो दोनों के बीच का डिफरेंस देखो। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है क्या, देयरफॉर T2 माइनस T1 डज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पे क्या है फिर द डिफरेंस बिटवीन
2 consecutive terms are not constant, therefore it is not an AP। जब कांस्टेंट नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं वहाँ पे AP। यहाँ पर डायरेक्टली भी लिखेंगे तो भी चलेगा। हमने यहाँ पे दिखा लिया दोनों जो उनके बीच के कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन AP। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। T1 यहाँ पे देखो आपका T1 इज इक्वल टू -1/5। सारे टर्म सेम है। जब सिमिलर टर्म होगा तो समझ जाओगे वहाँ पे डिफरेंस क्या होगा आपका 0, क्योंकि सारे सम टर्म सेम है तो उनके बीच में डिफरेंस 0 ही होगा। सो देख लेते हैं यहाँ पे T2 माइनस T1। T2 क्या है आपका -1/5 है, देन माइनस T1 क्या है -1/5 है, तो माइनस माइनस क्या होगा -1/5, माइनस माइनस आपका प्लस होगा, सो 1/5। देख रहे हो एक माइनस एक प्लस है तो क्या होगा यहाँ पे 0। तो सिमिलरली आपका ये भी टर्म क्या होगा आपका 0 ही होगा, -1/5 माइनस -1/5 सेम है, सो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ कि जितने भी डिफरेंसेस होंगे क्या होगा 0 होगा। सो देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस जो कि आपका D है वो क्या है यहाँ पे 0। सो देयरफॉर विच इज, और ये क्या है कांस्टेंट है, सो देयरफॉर इट इज एन AP। ये जो आपका सीक्वेंस क्या है आपका AP में है। सो आई होप कि आपको समझ में होगा कि किस तरह से हमें बताना है कि AP में है या नहीं है। एक क्वेश्चन और देख सेवन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 7th क्वेश्चन है हमारा 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। चलिए तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन T1 देख लेते हैं, सारे टर्म्स लिख लेते हैं हम। T1 इज इक्वल टू 3 है, T2 इज इक्वल टू 3 + √2, T3 इज इक्वल टू 3 + 2 √2 है, एंड T4 इज इक्वल टू 3 + 3 √2। सो तो सिमिलरली एज वी डिड अर्लियर T2 माइनस T1 कर लेते हैं यहाँ पे। T2 है आपका 3 + √2 -3। सो देख रहे हो यहाँ पे 3 प्लस है माइनस, तो ये कैंसिल होगा, तो आपका डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे √2। नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला डिफरेंस क्या है आपका T3 माइनस T2। T3 माइनस T2 करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे देखो 3 + 2 √2 है आपका T3 माइनस T2 है, तो देखो यहाँ पे दो टर्म्स है तो इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 3 + √2। अब आपको इसको ब्रैकेट ओपन करना है तो क्या होगा आपका यहाँ पे 3 + 2 √2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे -3 - √2। अब ये +3 है और ये -3 है, कैंसिल। अब ये 2 √2 - √2 क्या होगा आपका 1 √2। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ आपका √2। सो नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं आपका T4 - T3। T4 - T3, तो T4 क्या है आपका 3 + 3 √2 माइनस, देख रहे हैं यहाँ पे T3 क्या है आपका 3 + 2 √2। सेम जैसा इसको हमने सॉल्व किया था उसी तरह इसको भी करेंगे। यहाँ पे 3 + 3 √2 माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करो माइनस, तो दोनों को दोनों आपके माइनस हो जाए। तो देखो 3 3 कैंसिल। अब ये 3 √2 है 2 √2 है, 3 - 2 1 √2। तो यहाँ पे देख रहे हो कॉमन डिफरेंस आपको जो भी आपका कॉमन डिफरेंस ये है, ठीक है √2 है। सो हियर द कॉमन डिफरेंस आपका D वो क्या है √2 और ये क्या है कांस्टेंट है विच इज कांस्टेंट। सो क्या होगा देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस किसमें है आपका इज एन AP। सो आई होप कि सभी को अभी अच्छी तरह से पता चल गया किस तरह से हमें सीक्वेंसेस को AP में बताना है, AP है या नहीं, कैसे फाइंड करना है, हम आसानी से बता सकते हैं। सो होप सो जो आपको कुछ क्वेश्चन है 3, 5 एंड 8 आप उसे सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप ज़रूर से कमेंट करें। नाउ चलते हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि राइट एन AP हमें लिखना है यहाँ पर हुज फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D इज गिवन। तो चलिए हमें A और D मालूम है तो हम लोग कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं। तो हमें एटलीस्ट 3 to 4 टर्म्स फाइंड करने को तो हम लोग AP लिख सकते हैं।
तो पहला देखो A 10 है, D 5 है, तो फर्स्ट टर्म T1 एज यू ऑल वी नो T1 इज इक्वल टू वॉट A, दैट इज 10। T1 हमेशा क्या है, एक इक्वल होता है, सो 10 हो गया। नाउ T2 क्या होगा आपका A प्लस डी, फर्स्ट टर्म प्लस डी, और यू कैन राइट हियर T1 प्लस डी। सो T1 देखो, T1 क्या है आपका 10 और D क्या है 5, सो दैट इज 15। आफ्टर दैट T2 और T3, थर्ड टर्म क्या होगा आपका T3 के पहले वाला क्या है T2 प्लस डी। अब T2 आपको मालूम है कितना है 15 और D क्या है आपका 5, सो दैट इज 20। नेक्स्ट टर्म भी हम फाइंड कर सकते हैं T4 में क्या होगा आपका, T4 के पहले कौन सा टर्म आता है T3 में क्या ऐड करना होगा D आपको, सो 20 प्लस 5 दैट इज 25। देयरफॉर द AP क्या होगा आपका, फर्स्ट टर्म आपका 10 है, सेकेंड 15 है, थर्ड 20 है, फोर्थ 25 है, ये आपका AP हो गया। इसी तरह बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकेंड देख लेते हैं, A -3 है, D 0 है, तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका A होगा, दैट इज -3, और D 0 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, दैट मीन्स क्या होगा, वही टर्म आपके बार बार रिपीट होगा। जब कॉमन डिफरेंस है तो मतलब -3 का ये आपका यहाँ पे AP होगा, सभी को पता होना चाहिए। सो T2 क्या होगा आपका T1 प्लस D, सो T1 आपका -3 है और D क्या है 0, तो ये क्या होगा -3। सो T3 भी क्या होगा आपका T2 प्लस D, तो T2 भी -3 प्लस 0 क्या होगा -3। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं द AP क्या होगा आपका -3, -3 आपका कंटिन्यू रहेगा। आई होप कि आप क्लियर विद दिस। अगर डिफरेंस 0 है सो आपका सेम टर्म्स वो कंटिन्यू होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट टर्म T -7 है, D 1/2 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा आपका 0.5। 1/2 एवरीवन नोस, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5, तो हम लोग D 0.5 ले लेते हैं। सो नाउ T1 क्या होगा आपका A -7, सो T1 प्लस D, सो T1 क्या है आपका -7 है प्लस 0.5। अब 7 में 0.5 ऐड कर रहे हो -7 में, तो क्या होगा ये -6.5। आई होप कि सभी को ऐड करना आता हो। T3 क्या होगा आपका T2 प्लस D, सो T2 क्या है आपका -6.5 है, तो प्लस 0.5 करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे माइनस पॉइंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका -6.0। एक और देख लेते हैं T4, तो T4 क्या होगा आपका T3 प्लस D, तो T3 आपका -6.0 है, सो प्लस 0.5, तो ये होगा आपका -5.5। एवरीवन ये तो इजी है, सब्ट्रैक्शन हम लोग कर सकते हैं। सो देयरफॉर द AP क्या होगा आपका यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है -7, सेकेंड टर्म -6.5, थर्ड टर्म -6, फोर्थ -5.5, नेक्स्ट कंटिन्यू आपका AP ऐसा ही रहेगा। तो एकदम ईजी क्वेश्चन है, आप आसानी से सारे के सारे आप टर्म्स निकाल के आप ऐसे AP में आप उसको दिखा सकते हो। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। A -1.25, D is 3, सो फर्स्ट टर्म T1 is equal to A, so that is -1.25. So second term is equal to T1 plus D, तो T1 आपका -1.25 है प्लस D देखोगे आप क्या है 3। अभी यहाँ पे थोड़ा सा एडिशन करते समय आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे माइनस है, दैट मीन्स 3 -1.2 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो डेसिमल वाला जब भी आप करो तो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं रॉन्ग कर देते हैं। 1.25 ठीक है, सो आपका 5 दैट इज 7 और ये आपका 1, तो बिगर नंबर पॉजिटिव हो तो क्या होगा आपका ये 1.75 राइट। सेकेंड देख लेते हैं थर्ड टर्म इज T2 प्लस D, सो T2 आपका 1/7.5 है प्लस D आपका 3 है। सो सिंपल है, आप इसमें प्लस 3 करोगे तो सिंपल है 4.75। सो देयरफॉर
द AP क्या होगा आपका -1.25, 1.75, 4.75 लाइक इन दिस वे वी हैव द AP। तो आप आंसर इस तरह लिख सकते हो। फिफ्थ वाला देख लेते हैं यहाँ पे, A इज इक्वल टू 6 एंड D इज इक्वल टू 3 इज गिवन, ठीक है, A 6 है D। तो सिमिलरली यहाँ पे भी T1 आपका A है दैट इज 6, T2 A प्लस D दैट इज 6 प्लस 3, ये हो गया आपका 9, 3 का डिफरेंस है दैट मीन्स 3 ऐड होता जाएगा। T3 T2 प्लस D, T2 आपका 9 है प्लस 3 दैट इज 12। T4 भी अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, T3 प्लस D दैट इज 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। देयरफॉर द AP होगा हमारा यहाँ पे पहला टर्म 6 है, फिर 9 है, देन 12, 15 गोज ऑन इंक्रीजिंग। इस तरह से हम AP लिख सकते हैं। उसी तरह लास्ट वाला भी देख लेते हैं, 6th वन। 6 में भी देख लेते हैं, A -19 है और D -4 है। सो T1 इज इक्वल टू A दैट इज -19, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D। सो T1 आपका -19 है प्लस -4, सो -19 -4 इज -23। T3 T2 प्लस D, T2 आपका -23 प्लस -4 विच इज़ -27। देख रहे हो, -19 -23 -27। इसी तरह ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, द रिक्वायर्ड AP इज फर्स्ट है -19 -23 -27। आपको कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो आप आसानी से सारे के सारे आप उसका पूरा AP आप उसका रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो वी हैव सारे के सारे आपके ऑल 6 क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हम इन क्वेश्चन नंबर 3, सम APs आर गिवन, वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म एज वेल एज कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें AP है तो हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो ऑलरेडी AP है तो सिंपल एकदम, जो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया है कि ये AP है। सो फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका, ये T1 देख लो, यहाँ पे T1 क्या है आपका 5 है, T2 क्या है 1, T3 क्या है आपका -3। आगे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। सो ऑलवेज फर्स्ट टर्म दैट इज A क्या होता है आपका T1 दैट इज 5, ये फर्स्ट टर्म हो गया आपका। एंड D क्या होता है आपका कोई भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे T2 माइनस T1। सो T2 क्या है आपका 1 -5, ये होगा आपका -4, ठीक है। सो देयरफॉर आंसर में आप लिख सकते हो A इज इक्वल टू 5 फर्स्ट टर्म एंड D इज इक्वल टू -4। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। अगर सेकंड क्वेश्चन है आपका 0.6, 0.9, 1.2, 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लो, आपका A क्या है आपका T1, फर्स्ट टर्म है आपका 0.6, सेकेंड टर्म है 0.9, थर्ड टर्म है 1.2। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे A दैट इज T1 आपका 0.6 हो गया। एंड कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होगा आपका T2 माइनस T1। सो T2 देख लो यहाँ पे क्या है 0.9 माइनस 0.6, और बाकी चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी AP है, मतलब सबका डिफरेंस सेम है। सो 0.9 माइनस 0.6 क्या होगा आपका 0.3। तो आंसर में हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सो A द फर्स्ट टर्म इज आवर 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस इज 0.3। तो आई होप कि आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं यहाँ पे, T1 127, T2 135, T3 143 एंड T4। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म एज ऑल वी नो A इज इक्वल टू T1 दैट इज 1 to 7, और D क्या होगा आपका T2 माइनस T1। तो T2 क्या है आपका 135 माइनस 127 दैट इज 8। तो आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ पे A दैट इज फर्स्ट टर्म आपका है 127 एंड कॉमन डिफरेंस है 8। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरह 1/4 3/4 है। सो T1 1/4, T2 3/4, T3 5/4। 4 टर्म नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा आपका। A
एज ऑल वी नोट ए इज इक्वल टू T1 दैट इज़ 1/4। फर्स्ट टर्म मालूम हो गया आपको। नाउ डिफरेंस इज T2 माइनस T1। तो T2 देख लेते हैं, यहाँ पे 3/4 है माइनस 1/4। तो दोनों को डिनोमिनेटर सेम है 4 तो डिनोमिनेटर 4 है। 3 माइनस 1 दैट इज़ 2/4। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2। तो आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे T आपका फर्स्ट टर्म है 1/4 एंड आपका डिफरेंस है 1/2। तो इसी तरह हम कभी भी रहेगा बीच में डिफरेंसेस या फिर आपको AP लिखना रहेगा तो आप आसानी से उसके कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हम पहचान सकते हैं, उसे लिख भी सकते हैं। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रैक्टिस सेट 3.1। तो इजी क्वेश्चन है, आप इसे रिवाइज करिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि आपको 3.2 करने में ये सारे टर्म्स आपको बहुत ही यूज़फुल होंगे। सो इसे क्लैरिफुल सारे डाउट्स जो भी क्लियर, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप जरूर से कमेंट करिएगा। सो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।